तो मैं व्यूअर्स बता रहा था आपको कि एक पहलू मैंने आपको सिकंदर का एक्सप्लेन किया है कि सिकंदर की लाइफ का अंदाज क्या था, उसका एक दुनिया फतह करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, और जुल्म जबर और तशद्दुद, और ये उस दौर की बातें थी, 2400 साल पहले की बात है। उस वक्त माइट इज राइट, जिसके पास पावर होती थी वो रूलर होता था, और जो बेचारे कमज़ोर होते थे वो उनके नीचे बिस जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। पोरस की मैं बात आपको माय डियर ऑडियंस मैं बताना चाह रहा हूँ, माय डियर व्यूअर्स। पोरस पंजाब से बिलोंग करता था। इसी सरजमीन पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दरिया के उस पार, दरियाए जेहलम के उस पार जब सिकंदर पहुँच गया और उसको ये पता था कि उस पार ये पोरस का इलाका है और ये सारा जो है ना ये खिता पोरस इसका हाकम है, तो उसने एक खत लिखा। उस खत में उसने उसको कहा कि आओ दरिया के उस पार आके मेरा इस्तकबाल करो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ से आराम से गुजर जाऊँगा। माय डियर ऑडियंस, उस वक़्त पोरस ने उस खत का जवाब दिया। उसने कहा हाँ मैं आऊँगा, मैं आपका इस्तकबाल करूँगा, लेकिन तलवारों के साथ, घोड़ों के साथ और अपने हाथियों के साथ। हाथी की मैं ये आपको बात बताता चलूं, ये जो अक्सर ज़रबुल मिसल मशहूर है पोरस के हाथी, ये मुझे सामईन जब जंग शुरू हुई वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सिकंदर के पास जो एक टीम थी उसकी उसका एक लश्कर था जो कि एक्रोबेट टाइप जंप करके अटैक करता था। उसका एक ऐसा वो था, एक जिसको हम कहते हैं दस्ता था एक, जो कि जंप करके अटैक करता था। तो जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने दरिया पार करना है, सिकंदर ने दरिया पार कर लिया। रात अंधेरी में उसने दरिया पार किया, ऐसी जगह से पार किया जहां पे बुशेस थी एंड सो ऑन। जब पोरस को पता चल गया, पोरस भी अपनी पूरी ताकत के साथ उसने जनाब सिकंदर का मुकाबला किया। अच्छा, पोरस की जो एक सबसे बड़ी बात, अहम बात जो मैंने इस तारीख में और मौरखीन ने जो लिखी है कि उसके पास तीर कमान का एक ऐसा सिस्टम था कि जिसको जमीन पे फिक्स करता था और एक वक्त में मोर देन 100 एरोज निकलते थे, और जो उसकी बड़ी ताकत थी वो। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उस दिन, जिस दिन सिकंदर ने पार किया दरिया और कीचड़ हो गया, बारिश इतनी शदीद थी, समझो कि तूफान था, जमीन कीचड़ से भरी हुई थी, दलदल थी। उसके दस्ते को जो तीर कमान के एक्सपर्ट थे वो चूंकि उस वक्त मैनेज नहीं कर सके उस अपने तीर कमान को फिक्स, क्योंकि जहां रखते थे वो स्लिप हो जाता था, एक वो ड्रॉबैक था। एनीहो, फिर वो जब हाथियों के साथ उसने अटैक किया, हाथी उस वक्त एक समझे कि एक न्यूक्लियर पावर होती थी, जस्ट लाइक दैट। अभी जब 200 के करीब उससे भी ज्यादा हाथी थे पोरस के पास, जब वो मैदान में उतारे जनाब सिकंदर तो एक दफा हिल गया। अच्छा, हुआ क्या, सिकंदर चूंकि था प्लानर, उसने आधी फौज अपनी इस साइड पर रखी, आधी उसने पीछे की तरफ ले गया। हाथियों के साथ उसने जो एक दस्ता था, उसने वो प्लान बनाया कि आपने जंप करके हाथी की सूंड को काटने। तो मोअज़्ज़िज़ सामईन, माय डियर ऑडियंस, हुआ क्या, जब वो एक्रोबेट जो थे, जो उसका दस्ता था जो जंप करके अटैक करता था, तारीख में लिखा हुआ है, वो जब सूंड कटी कुछ हाथियों की, हाथी की जब सूंड कटती है तो वो सेंसलेस हो जाता है। उसने वही उल्टे पांव अपने फौज को रौंदना शुरू कर दिया। जब हाथियों ने अपनी फौज को रौंदना शुरू कर दिया, वहां से ये ज़रबुल मिसल बड़ी मशहूर है, पोरस के हाथी। तो मोअज़्ज़िज़ सामईन, जंग 8 घंटे से ज्यादा जारी रही, इंसान की जंग। अभी सिकंदर को समझ आ रही थी कि ये काम इतना आसान नहीं है। एक उसका दोस्त था पोरस का, जिसका नाम अभी नेरोस या नोरस है, ये नेरोस है, आई थिंक सो उसका कोई नाम ऐसा ही है। उसने उसको मना लिया क्योंकि सिकंदर किसी ना किसी तरीके से जंग बंद करवाना चाहता था। एनीहो, जंग बंद हुई और उसके बाद मामले कुछ सेटल डाउन हुए। कुछ लोग कहते हैं कि उसको कैप्चर करके सिकंदर के पास पेश किया। बहुत सारी तारीख में, चूंकि हनीफ रामे साहब ने इसके मुतल्लिक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा, उन्हें कहा हमें अपनी तारीखी अदवार को नहीं भूलना चाहिए, हमें पोरस की हिस्ट्री को, पोरस की जवां मर्दी को नहीं भूलना चाहिए। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो
अभी मैं चूंकि इसको थोड़ा वाइंड अप करता हूँ, बहुत हिस्ट्री लंबी है। सिकंदर फिर बाद में यहाँ से गया और फिर आखिरकार उसके, देखें ये जंग जो मौरखीन लिखते हैं कि ये जंग एंडेड एट ड्रा हुई, मीन बराबरी की बिना पर ये जंग खत्म हुई है। ठीक है, दूसरे कुछ मरहले में कुछ लोग लिखते हैं कि ये जंग सिकंदर ने जीत ली, लेकिन सिकंदर की फौज का हौसला पस्त हो गया। माय डियर ऑडियंस, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है ये। सिकंदर ये जंग जीत चुका था, लेकिन उसकी फौज के हौसले पस्त हो गए थे। उसकी फौज मजीद आगे जाने को नहीं चाह रही थी। उनकी कोशिश थी कि हम अभी वापस जाएं, चूंकि इतना उन्होंने माल इकट्ठा कर लिया था, इतना उन्होंने मतलब रुपया पैसा और बाकी सारी चीजें उनके पास आ गई थी कि वो कहते थे बाकी जिंदगी हम जाके अपनी आसाइश की गुजारें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ऑडियंस, आज की ये इस जगह पे जो मैं आके आपके लिए, देखो घर से निकले, कुरान में कहा गया कि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है, इसको एक्सप्लोर करें, दुनिया को दिखाएं, खुद भी देखें कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में कैसी कैसी चीज़ें पैदा की हैं, पहाड़, ये ज़रखेज़ ज़मीन, ये डिफरेंट मोनूमेंट्स और ये बाकी सब चीज़ें हैं, तो इसको एक्सप्लोर करें। मैं आपके लिए देखो घर से निकला हूँ, हालांकि मुझे वीकेंड है, सैटरडे संडे ऑफ है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो ये आपके लिए मैंने ये यहाँ पे आके मोनूमेंट ऑफ सिकंदर के मतलब, पोरस के मतलब मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है, मौरखीन की अपनी अपनी राय बताई है। मैंने अपनी राय इसमें कोई ऐड नहीं की कि कौन जीता कौन हारा, कौन ब्रेव था, लेकिन पोरस के मतलब मैंने जो तारीख पढ़ी है, पोरस जालिम नहीं था, उसने किसी पे जुल्म नहीं किया, उसकी फौज उसके साथ थी, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली मामला कुछ डिफरेंट हो गया, सिकंदर की फौज उसका साथ देना छोड़ रही थी। सिकंदर ने फिर यही गनीमत समझी वापस जाने के लिए, तो लेकिन उसका जो ख्वाब था दुनिया का कि मैं दुनिया फतह करूंगा, ये इसको किसने ब्लॉक किया, पोरस ने ब्लॉक किया। तो जब ये वापस गया और अपने उस मैकेडोनिया में, जिसको मैसेडोनिया भी कहते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पहुँच नहीं सका। रास्ते में बाबुल के मुकाम पर उसने बड़ा जश्न एक किया, जश्न में कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा ड्रिंकर था और उसने बहुत सारा कुछ किया। बहरहाल वो तारीख में लिखा हुआ है, आप देखें कि वो बाबुल के मुकाम पर ही और वहीं पे इसको दुनिया से वो चला गया। तो मैं आज के इस मैसेज में अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आप खड़े रहें। आप इतने, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, इसको कहते हैं ना सॉलिडेरिटी। किसी भी चीज़ के आपके कोई कंट्री, आपकी कोई ज़मीन के मतलब को बात करे तो आप उसके खिलाफ डट जाएं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए, इस धरती माँ की हिफाजत के लिए मैं और मेरे सारे ऑडियंस, मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी धरती के लिए खड़े रहना है, इसके एहतराम करना है, इसकी इज्जत करनी है। कोई किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कोई हमारी धरती माँ की तरफ मैली नज़र से देख सके। आखिर में मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, अल्लाह की ज़मीन पे निकलें। वेयर एवर यू गो, जहाँ पे आप वीकेंड पे जा सकते हैं, वेकेशन में जा सकते हैं, निकलें और ये अल्लाह की ज़मीन को आप जाके एक्सप्लोर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये जो अल्लाह की ज़मीन है इसको देखने की, इसको अंदर इसकी तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।